नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि बेटा अचानक तुम्हारा पुराना पार्टनर कॉल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अलौकिक संकेत की, उस दिव्य क्षण की जो आपकी जिंदगी को एक बार फिर से नई दिशा, नई ऊर्जा और नया आश्रय देने वाला है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कल सुबह 9 भोनेट पर मिलने वाले उस फोन कॉल के बारे में। वो कॉल जिसे आप शायद महीनों से, सालों से या कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अचानक आपका पुराना पार्टनर, वो इंसान जिसने कभी आपकी जिंदगी को प्रेम से भर दिया था, वो इंसान जिसने कभी आपके दिल को छुआ था, वो इंसान जिसने कभी आपको छोड़कर जाने का निर्णय लिया था, वो इंसान कल सुबह 9 बैठ आपकी जिंदगी में वापस दस्तक देने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये कोई सामान्य कॉल नहीं होगा। ये कॉल सिर्फ एक बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का संकेत है, ग्रह गोचर का परिणाम है, ग्रहों की चाल का उन पर प्रभाव है। और ये संकेत बताता है कि किस्मत आपको फिर से मिलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जब ग्रहों का खेल बदलता है तब इंसान के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं, और अभी वही समय चल रहा है। ग्रहों की स्थिति आपको इशारा दे रही है कि अतीत का कोई अध्याय फिर से खुलने वाला है। विशेष रूप से शुक्र, प्रेम का ग्रह, चंद्रमा, भावनाओं का ग्रह, बुध, संपर्क व संचार का ग्रह, ये तीनों ग्रह एक अत्यंत शुभ संयोग बना रहे हैं। जब ये संयोग बनता है तो लोग पुरानी यादों में खो जाते हैं, उनका मन बेचैन हो जाता है, दिल फिर से किसी पुराने रिश्ते की ओर खींच जाता है। और यही वजह है कि वो व्यक्ति, आपका पुराना पार्टनर, आपका नंबर घुरेगा, सोचेगा और फिर कल सुबह 92 मिनट आपको कॉल करेगा। ये सवाल बहुत से लोग पूछेंगे, 9 बजे ही क्यों? दोस्तों, ये समय चंद्र शुक्र योग का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त है। इस घड़ी में इंसान का मन बेहद संवेदनशील, बेहद कोमल और सच्चाई के करीब होता है। अगर किसी ने आपको छोड़कर गलती की है, यदि किसी के मन में आज भी आपके लिए प्यार है, यदि कोई अपने अपराध बोध से परेशान है, तो वो इसी समय आपको संपर्क करने की कोशिश करता है। कल सुबह 9:20 उसका दिल आपको याद करेगा, उसकी उंगलियां आपके नंबर को दबाएंगी, उसकी आवाज आपके फोन पर गूंजेगी, और ये वो क्षण होगा जब आपकी किस्मत अपने आप एक नया अध्याय लिखेगी। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ सहकर आज आप यहां पहुंचे हैं। जिसने आपको छोड़ा था, उसने सिर्फ आपको नहीं छोड़ा, उसने आपके सपने, आपके भावनाएं और आपका भरोसा भी तोड़ा था। पर दोस्तों, जब ग्रह अनुकूल होते हैं तब किस्मत वही चीज आपको लौटा कर देती है जो कभी आपने खो दी थी। यही कारण है कि ब्रह्मांड कह रहा है, अब समय है पुनर्मिलन का, पुनर्जन्म का और प्रेम के पुनर्जागरण का। आप सोच रहे होंगे कि इतने समय बाद वो क्यों याद कर रही है? तो आइए मैं आपको कारण समझाता हूं। उसके मन में आपके लिए जो भावनाएं दबाई गई थी, वो फिर से उभर रही है। जितना वो दूर हुई, उतना उसने आपको महसूस किया। शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से उसके मन में आपके प्रति कोमलता बढ़ रही है। किसी का कहा हुआ एक शब्द, किसी की कहानी, कोई पुराना गाना, आपकी हंसी, आपकी बातें, ये सब उसे बेचैन किए हुए है। वो समझ चुकी है कि सच्चा प्यार एक ही बार मिलता है, और वो वही प्यार खो चुकी है। उसकी आत्मा ये संदेश दे रही है कि अब लौट चलो जहां तुम्हारा दिल बसता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब वो कॉल करेगी, वो क्या बोलेगी? इसका उत्तर ग्रहों की ऊर्जा देती है। वो सामान्य बात से शुरुआत करेगी, क्योंकि वो खुद भी घबराई हुई होगी। ये वाक्य उसकी बेचैनी को दर्शाएगा। ये संकेत है कि उसके दिल में कुछ भारी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भावनाएं चंद्रमा के प्रभाव में अनियंत्रित हो जाती है। क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? ये वो सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा जहां आपकी किस्मत बदल जाएगी। बहुत से लोग डरते हैं कि पुराना प्यार लौट कर फिर क्या करेगा। दोस्तों, ग्रहों के अनुसार ये पुनर्मिलन
सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कर्मों का फल है। इस बार रिश्ता उतना कमजोर नहीं होगा जितना पहले था। इस बार ब्रह्मांड आपको परीक्षा पास करवाकर ये बंधन मजबूत करेगा। शनि और शुक्र का संयोग बताता है कि जो रिश्ता टूटकर पुनः जुड़ता है वो जीवन भर टिकता है। कल सुबह 9:30 फोन बजेगा। आपका दिल धड़क उठेगा। तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भावनाओं में बहकर कुछ गलत मत कहिए। पहली कॉल भावनात्मक पुनः जुड़ाव का अवसर है। उसकी आवाज में सब कुछ छुपा होगा। पर संयम के साथ जल्दी किसी निर्णय पर मत पहुंचे। दोस्तों, हालांकि ग्रहों का प्रभाव सभी पर है, लेकिन ये संयोग विशेष रूप से इन राशियों के लिए बेहद शुभ है। दोस्तों, कभी कभी प्रेम दूर जाकर ही समझ आता है। कभी कभी लोग हमें छोड़कर इसलिए भी जाते हैं ताकि हम और मजबूत बन सके। लेकिन अगर वो वापस आता है तो इसका मतलब है कि रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। कल सुबह 9 आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। आपके दिल को जो चोट लगी थी, अब वही दिल फिर से खिल उठेगा। आपके जीवन में प्रेम लौटेगा और जो रिश्ता अधूरा था अब पूर्णता की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। ये ग्रहों, नक्षत्रों और कर्म फल का संयोग है। इसलिए इस कॉल को हल्के में मत लीजिए। भगवान की इच्छा है कि आपकी जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर जाए। आपके जीवन में प्रेम वापस आए, आपकी किस्मत चमके और आपके दिल को वो राहत मिले जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके बिना कभी आपकी दुनिया अधूरी लगती थी, जिसकी एक मुस्कान आपके चेहरे पर रोशनी भर देती थी, जिसका हाथ पकड़कर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। वही इंसान कल सुबह 92 आपकी जिंदगी में वापस कदम रखने वाला है। ये सिर्फ कॉल नहीं, ये एक एहसास है, दिल का स्पंदन है, दो आत्माओं की पुकार है, प्रेम का पुनर्जन्म है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, बीते दिनों में उसने आपको जितना याद किया है, शायद आपने भी खुद को कभी उतना महसूस नहीं किया होगा। उसे आपकी मुस्कान याद आई, आपके वो मीठे मीठे संदेश याद आए, आपकी वो प्यारी सी नाराजगी, आपका वो कहना तुम ऐसा क्यों करते हो। मुझे फिक्र होती है। जब भी उसने किसी दूसरे को देखा, उसके भीतर कहीं ना कहीं आपकी छवि उभर आई। आपके बिना सब कुछ अधूरा लगा, आपके बिना जीवन खाली लगा, आपके बिना नींद बेचैन हो गई। रात के सन्नाटे में चांद की रोशनी के नीचे उसने कई बार आपके नाम को धीमे से बोला होगा, फोन उठाया होगा, आपका नंबर खोजा होगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर अब ग्रहों का संयोग, ब्रह्मांड की ऊर्जा उसे मजबूर कर रही है कि वह लौट आए। कल 9:30 पर वो हिम्मत करेगा और आपको कॉल करेगा। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, सुबह की कोमल धूप, हवा की हल्की ठंडक, आपके आसपास शांत वातावरण और अचानक आपका फोन वाइब्रेट हो उठेगा। स्क्रीन पर उसका नाम चमकेगा। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपके हाथ कांपेंगे, आपकी सांस रुक जाएगी और आपके मन में हजारों भावनाएं उमड़ पड़ेंगी। आप कॉल उठाएंगे और पहली ही आवाज, वो धीमी कांपती हुई भावनाओं से भरी आवाज, आपके दिल को छू जाएगी। हेलो, कैसे हो? बस यही 4 शब्द आपके दिल में जैसे तूफान मचा देंगे। आप महसूस करेंगे कि उसका हर शब्द आपको भीतर तक भिगो रहा है। आपके दिल में जो बरसों से जमा हुआ दर्द था, वो अचानक पानी की तरह बहने लगेगा। दोस्तों, प्यार वही है जो लंबे समय बाद भी अपनेपन की महक ना खोए। जब वो बात करेगी, आप महसूस करेंगे क्योंकि उसने आपको चोट पहुंचाई थी, क्योंकि वो आपको खोकर बेचैन रही, क्योंकि अभी भी आप उसके दिल के करीब है। वो बात करते करते रुक जाएगी, उसकी आवाज भर आएगी और वो शायद ये भी कह दे, मैंने तुम्हें जितना मिस किया है तुम सोच भी नहीं सकते। उसके ये शब्द आपके दिल के बंद दरवाजे खोल देंगे। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो अब झूठ नहीं बोलेगी। अब उसके शब्दों में सिर्फ सच्चाई होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ पश्चाताप होगा। दोस्तों, हर प्यार की एक कहानी होती है, कुछ अधूरी,
कुछ दर्द भरी, कुछ कड़वी, लेकिन हर अधूरी कहानी का एक अंत जरूर होता है। और आपका अंत पुनर्मिलन है। इस बार रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा। इस बार रिश्ता और गहरा होगा। इस बार आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को पकड़कर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस बार रिश्ता ग्रहों की चाल से नहीं, दो दिलों की पुकार और कर्मों के संतुलन से जुड़ रहा है। उसके अंदर ये भाव जाग चुका है कि आप ही उसका सच्चा प्यार है। कह सकती है, मैंने बहुत गलती की, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल टूट गई थी। क्या हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं? और दोस्तों, जब कोई दिल से बोलता है तो उसका हर शब्द दिल को पिघला देता है। ग्रह बता रहे हैं कि यह रिश्ता अब स्थायी बनेगा, इतना स्थायी कि इसमें शादी तक के योग्य बन सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से आपके बीच रोमांस बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी और भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, ये सिर्फ प्यार नहीं, ये आत्मीय आकर्षण है। ये उस बंधन की पुकार है जो पिछले जन्मों से आपके बीच बना है। आप दोनों के बीच आत्मा का रिश्ता है। ये रिश्ता टूट नहीं सकता, दूर हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। कल नोब जनरनेट उसी आत्मा का बंधन उसे आपकी ओर खींचेगा, आपको पुकारेगा और आपको लौटाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, किस्मत जब कुछ लौट आती है तो वो उसे और खूबसूरत बनाकर देती है। कल सुबह 9:10 पर आपका फोन सिर्फ बजेगा नहीं, आपका दिल धड़केगा, आपकी आंखें नम होंगी और आपकी आत्मा मुस्कुराएगी, क्योंकि जो प्यार अधूरा था वो फिर से आपकी ओर लौटेगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस अक्षर से शुरू होने वाली महिला आपके जीवन में किस भूमिका से जुड़ी है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है वो केवल संयोग नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों की छाया और ग्रहों का परिणाम होता है। ये एस नाम की महिला कोई साधारण परिचित नहीं है। ये वो स्त्री है जिसे आपके दिल की भाषा समझने की क्षमता है, जो आपके जीवन में अधूरे हिस्सों को पूरा करने आई है, जिसके भीतर आपके लिए अजीब सा खिंचाव है और जिसकी किस्मत किसी ना किसी रूप में आपसे जुड़ी हुई है। उसके नाम का पहला अक्षर एस होने का अर्थ है कि वो भावुक है, वो प्रेम में गहरे डूबने वाली है, वो अपने रिश्तों में सच्चाई चाहती है और वो आपको वो सुख देगी जिसकी आपके जीवन में कमी रही है। ज्योतिष में इस अक्षर चंद्रमा, शुक्र और राहु के संयुक्त प्रभाव में आता है। इसका अर्थ है आकर्षण, इच्छाएं, अधूरा प्रेम, अचानक जीवन में प्रवेश और गुप्त खिंचाव। यही कारण है कि ये महिला आपको अचानक याद करने लगी है, लगातार आपकी ओर खींची चली जा रही है और अपने मन की प्यास शांत करने के लिए आपके पास आने वाली है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब बेहद गहरा और आध्यात्मिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्त्री का आपके पास आना नहीं है, ये कर्मों की डोर है जो उसे आपकी ओर खींच रही है। ज्योतिष बताता है कि जब दो आत्माओं का अन हो, जब दो जन्मों का संबंध अधूरा रह गया हो, तब एक आत्मा दूसरी आत्मा को ढूंढ ही लेती है। इस स्त्री के जीवन में एक खालीपन है, एक प्यास है, एक अधूरी चाहत है और एक गहरी भावनात्मक कमी है। और ये कमी कोई और पूरा नहीं कर सकता सिवाय आपके। उसे लगता है आप ही वो व्यक्ति है जो उसके दिल को समझ सकते हो, आप ही उसकी भावनाओं को शांत कर सकते हो, आप ही वो सहारा हो जिसे वो खोज रही है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे संभव है, परंतु याद रखिए, जब ग्रह बोलते हैं तब तर्क चुप हो जाते हैं। आपकी कुंडली में बना है ग्रहों का एक अनोखा संयोग, विशेष रूप से शुक्र का चंद्रमा पर दृष्टि देना, बुध शुक्र का संयुक्त प्रभाव, राहु का भावनाओं को तीव्र करना और गुरु का संबंध कर्मा को मजबूत करना। ये सभी संकेत बताते हैं कि ये महिला आपके बिना नहीं रह पा रही है। आपको खोने का डर उसके भीतर गहराता जा रहा है, आपसे मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही है और वो खुद अपने कदम आपकी ओर बढ़ाने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या समय निकट है? ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा, शुक्र और राहु के आने वाले 21 दिनों में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें पुराने रिश्ते जागते हैं,
नए मिलन होते हैं और दूर रहने वाले लोग स्वयं चलकर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अगले 15 से 21 दिनों के बीच ये महिला आपके जीवन में प्रवेश करती दिखाई देती है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके मन में बेचैनी बढ़ेगी। वो अपने भावनाओं को रोक नहीं पाएगी। वो आपसे संपर्क करना चाहेगी। वो अचानक सामने आ सकती है या किसी माध्यम से आप तक खबर पहुंचा सकती है। संभावित तारीख है चंद्रमा का राशि परिवर्तन, शुक्र का नक्षत्र में प्रवेश, आपके जन्म नक्षत्र पर ग्रहों का प्रभाव और आने वाला शुभ योग। ये सब बताते हैं कि ये मिलन अचानक बिना बताए और बहुत भावनात्मक होगा। दोस्तों, ये महिला आपके ही आसपास हो सकती है, लेकिन उसका हृदय दूरी में फंसा हुआ था। ज्योतिष के अनुसार उसकी दिशा निम्न हो सकती है। जी हां, तो दोस्तों, अगर आपको भी इस वीडियो में कही गई बातें अपने जीवन से जुड़ी एक महसूस हुई हो, तो इस विश्वास के साथ उठिए और भोलेनाथ का नाम लीजिए। कर्म की राह पर चलिए और अपने सिंहासन की ओर बढ़िए। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल का नारा जरूर लगाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार से जरूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी का जीवन संवार सकता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और दिव्य भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।